बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा कैंडिडेट के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद थे। हालांकि शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि जब कोई सीएम मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जा रहा हो। इससे पहले नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर राज्यसभा जाने का ऐलान किया था। उन्होंने बिहार की में नई सरकार को अपना पूरा सहयोग करने की भी बात कही। यानी अब ये भी तय हो गया है कि बिहार में अब नीतीश युग का अंत हो गया है। हालांकि नीतीश के फैसले से कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं और इसका इजहार सड़क से लेकर पार्टी दफ्तर तक में साफ दिखाई दे रहा है। वैसे कार्यकर्ता तो मासूम होते हैं, नेता भले ही बदल जाएं लेकिन कार्यकर्ता नहीं बदलते। अब बिहार में इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा? क्या नीतीश के किसी करीबी को सीएम बनाया जाएगा? क्या 4 दशक बाद बिहार को सवर्ण सीएम मिल सकता है? वैसे बिहार में सीएम की रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है। विजय चौधरी भी चर्चा में है। इधर बीजेपी ईबीसी या ओबीसी चेहरा लाकर चौंका सकती है। वैसे समीकरण ऐसे हो सकते हैं, बीजेपी का सीएम बना तो जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, जेडीयू का सीएम रहेगा तो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। अब इसे विस्तार से समझिए। सूत्रों की माने तो बीजेपी खासकर अमित शाह नहीं चाहते थे कि 20 नवंबर 2025 को गांधी मैदान में नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लें। बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया गया था कि नीतीश कुमार अपनी पसंद के किसी नेता का नाम बता दें। वे जैसे अपनी पसंद बता देंगे, बीजेपी उसे सीएम स्वीकार कर लेगी। नीतीश कुमार ने तब ये प्रपोजल स्वीकार नहीं किया, ना ही उनके रणनीतिकार तब ये बात माने। ये बोला गया कि मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पर मिला है तो सीएम भी वही बनेंगे। इसके बाद उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। अब जब उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल उठने लगे तो जेडीयू के नेताओं की तरफ से मांग की जा रही है कि नीतीश कुमार की पसंद के नेता को ही सीएम बना दिया जाए। वैसे बीजेपी अब किसी भी सूरत में अपने 26 साल पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहती। तब 2000 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 67 सीटें आई थीं और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली समता पार्टी को 34 सीटें मिली थीं। इसके बाद भी वाजपेयी की अगुवाई वाली बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना था और नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने थे। हालांकि तब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान लालू यादव ने नीतीश को पटकनी दे दी थी और 7 दिन में ही सरकार चली गई थी। लेकिन बीजेपी के लिए नेता नीतीश ही रहे और बीजेपी उनकी पिछलग्गू बनी रह गई। अब जब बीजेपी बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है तो किसी भी सूरत में वो अपना सीएम बनाना चाहती है। पूरी जुगत भी इसी दिशा में दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।